नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के नए गोल्ड कार्ड प्रोग्राम के बारे में। यह एक ऐसा वीज़ा मॉडल है जो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को दोस्तों पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह टैलेंट को आकर्षित करने की रणनीति है या फिर EB-1 और EB-2 को खत्म करने वाली बात होती है, या फिर भारत पर इसका क्या असर होगा, और कई प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए यूपीएससी दृष्टिकोण से पूरा विश्लेषण करते हैं इस टॉपिक का। सबसे पहले दोस्तों हम इस टॉपिक में समझेंगे कि ट्रंप गोल्ड कार्ड क्या है, और इसके बाद हम समझेंगे कि ट्रंप की रणनीति इसके संदर्भ में क्या है। फिर हम समझेंगे कि जो गोल्ड और प्लैटिनम और इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट कार्ड है यह क्या है और इसकी विशेषता क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि EB-1 और EB-2 क्यों हटाया जा रहा है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, और साथ ही साथ भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सबसे मुख्य सवाल के रूप में आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रंप गोल्ड कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के आवेदन शुरू होने की घोषणा की है, और इसकी कीमत इंडिविजुअल्स और कंपनीज के लिए अलग अलग तय करी गई है। इंडिविजुअल्स की कीमत की बात करें तो $1 मिलियन रखा गया है, और कंपनीज के बारे में अगर हम देखें तो $2 मिलियन रखा गया है। आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि इसी साल फरवरी में लॉन्च घोषणा के समय जो शुल्क था वह $5 मिलियन था, अब जिसे सितंबर में घटाकर $1 मिलियन कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसा ट्रंप ने क्यों किया, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही उठ रहा होगा। तो दोस्तों, यह इसलिए किया गया है कि दुनिया के अधिक निवेशक और जो हाई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं उनको आकर्षित किया जा सके। दोस्तों, यह कार्ड अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी देता है, यानी व्यक्ति जीवन भर इस कार्ड को लेकर अमेरिका के अंदर रह सकता है, जैसे आप ग्रीन कार्ड प्राप्त करके वहां सुविधा लेते हैं। लेकिन यह कार्ड ग्रीन कार्ड से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यह दो विशेष प्रकार का अधिकार वहां पर नहीं देता है। सबसे पहले पासपोर्ट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट का अधिकार यह कार्ड नहीं देता है, और इसके अलावा जो वोट देने का अधिकार है वहां पर, वह भी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो दो मुख्य बातें हैं इस कार्ड के संदर्भ में, पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार, यह जो है इसमें शामिल नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें तो ट्रंप की रणनीति क्या है, इस कार्ड को लेकर ट्रंप की रणनीति क्या है, तो आप देखेंगे अमेरिका फर्स्ट का नया रूप कहा जा रहा है इसको, और ट्रंप ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है एक कार्यक्रम के दौरान कि अमेरिका के हाई स्किल्स और हाई कैपिटल मिशंस को आगे बढ़ाना इस कार्ड का प्रमुख उद्देश्य होगा। इसके अलावा कुछ और उद्देश्य की चर्चा भी उन्होंने की है, जैसे विश्व के जो श्रेष्ठ टैलेंटेड लोग हैं उनको अमेरिका में रोकना इस कार्ड की जो प्रमुख भूमिका होगी या जो प्रमुख उद्देश्य होगा वह होगा। दोस्तों, खासकर भारत और चीन जैसे जो देश हैं जिसमें STEM क्षेत्र के छात्र जो प्रोफेशंस हैं वह बहुत ही जो है आगे हैं, तो उनको विशेष तौर पर। अब आप एक सवाल आपके दिमाग में फिर उठ रहा होगा कि STEM क्या है सर। ठीक है दोस्तों, S का मतलब होता है साइंस, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, E का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और M का मतलब होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे भारत इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही आगे है ना। तो अब जो है अमेरिका का यह उद्देश्य है कि विश्व के जो श्रेष्ठ टैलेंटेड लोग हैं उनको अमेरिका में रोका जा सके इस प्रकार की सुविधा देकर। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो अमीर निवेशकों को आकर्षित करना और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, यह भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा कंपनियों को अमेरिका में लाने के लिए कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधा प्रोवाइड करना, $2 मिलियन में यह सुविधा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वहां की सरकार प्रोवाइड कर देगी। अब दोस्तों, इसके साथ साथ इसके सबसे प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो टैक्स घटाने और सरकारी कर्ज चुकाने के लिए नई फंडिंग व्यवस्था बनाना, यह जो है कार्ड प्रमुख भूमिका में हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रंप की जो रणनीति है, अमेरिका फर्स्ट का जो नया रूप है, वह इस कार्ड के माध्यम से कैसे जो है तय किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहीं पर अगर हम बात करें तो होमलैंड सिक्योरिटी के जो सचिव हैं उन्होंने कहा कि दुनिया को सफल उद्यमियों को आकर्षित करने वाला यह एक बहुत ही निर्णायक कदम हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो गोल्ड, प्लैटिनम और जो है जो कॉर्पोरेट कार्ड है, यह 3 कार्ड देखने को मिलेंगे, और तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। यह 3 श्रेणियां जो है उसको हम बारीकी से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जो यह गोल्ड कार्ड है, इसको आप देखिएगा, इसका जो प्राइस है वह 8.8 करोड़ रुपए है। ठीक है, जो इसकी राशि है 8.8 करोड़ रुपए में आप इस कार्ड को ले सकते हैं, और इस कार्ड से फायदा होने वाला यह है कि अमेरिका में अनलिमिटेड जो रेसिडेंसी है उसका अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा, और नागरिकता पाने में यह आपको मदद करेगा। इसके बाद हम दूसरे कार्ड की अगर बात करें तो दूसरा कार्ड आपका कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड है।
इस कार्ड की कीमत 17.6 करोड़ रुपए होगी और इसके माध्यम से कंपनी दूसरे कर्मचारी को वीजा ट्रांसफर भी कर सकती है, यानी कि दोबारा उसको पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी इस कार्ड के माध्यम से। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख कार्ड है वह आपका प्लेटिनम कार्ड है। इसकी कीमत लगभग 41.5 करोड़ रुपए होने वाली है और इसका फायदा यह होने वाला है कि बिना टैक्स 270 दिन तक आप अमेरिका में रह सकते हैं। ट्रेवल वीजा की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो मुख्य रूप से यह 3 कैटेगरी है, आप देख सकते हैं तीनों कार्ड की विशेषता के संदर्भ में। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा दोस्तों कि क्या EB1 और EB2 हटाए जा रहे हैं या हटाए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके संदर्भ में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी के अनुसार अगर हम बात करें तो गोल्ड कार्ड मौजूदा जो EB1 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है और जो EB2 है जिसमें एडवांस डिग्री की बात हम करते हैं उसकी जगह यह ले सकता है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब दोस्तों क्वालिफिकेशन बेस्ड जो माइग्रेशन है उससे कैपिटल प्लस टैलेंट बेस्ड माइग्रेशन जो है उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। दोस्तों ग्रीन कार्ड की पारंपरिक श्रेणियां सीमित हो सकती हैं क्योंकि नया मॉडल सीधे निवेश के बदले रेसिडेंसी दे सकता है। तो दोस्तों यह पूरा रहा मामला EB1 और EB2 के संदर्भ में। अब अगर हम बात करें आगे कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, तो दोस्तों दुनिया तेजी से इन्वेस्टमेंट बेस्ड इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रही है। जैसे आप समझते होंगे UAE के संदर्भ में जो UAE है उसका जो गोल्डन वीजा है उसको आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा यूरोप के जो रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम है वह भी बहुत ही प्रमुख है। साथ ही साथ जो कैरिबियन देश हैं जिसमें सिटीजनशिप फॉर इन्वेस्टमेंट नीतियों की बात करी जाती है वह जो है इस प्रकार से काम करते हैं। तो दोस्तों अमेरिका अब उसी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उतर चुका है ताकि वह टैलेंट, टेक्नोलॉजी, पूंजी इन तीनों को आकर्षित कर सके। तो यह पूरा मामला है अमेरिका के संदर्भ में और इसलिए शायद अमेरिका यह कदम उठा रहा है। अब देखने वाली बात यह हो जाती है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों संभावित फायदे भी हैं, संभावित नुकसान भी है। अमेरिका भारत के सबसे अधिक STM स्किल प्राप्त करता है, आपको मैंने पहले ही बताया। और जो गोल्ड कार्ड है उसके कारण जो संभावित फायदे हो सकते हैं वह यह हो सकते हैं इस क्षेत्र में कि जो भारतीय स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके लिए अमेरिका में जो प्रवेश है वह नए अवसर के रूप में साबित हो सकता है। इसके अलावा उच्च कौशल वाले भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए लंबी अवधि का अस्थायी रास्ता तय हो सकता है और साथ ही साथ इंडो US टेक सहयोग में भी मजबूती हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेन ड्रेन और तेज हो सकता है। भारत के AI IT टैलेंट का भारी हिस्सा अमेरिका की तरफ खिंच सकता है और घरेलू रोजगार बाजार पर भी इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के संदर्भ में जो संभावित फायदे और जो नुकसान हो सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। तो दोस्तों यह पूरा मामला रहा जो ट्रंप का गोल्ड कार्ड है उसके संदर्भ में, और आशा करता हूं कि मैं आप सभी बारीकियों को समझने का प्रयास किए होंगे। हर एक चीजों को आपने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच संस्कृति IAS के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए।